फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हवा बांध के बज़ बहुत ज़्यादा बना हुआ है, हाइप बनी हुई है कि सर ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसी सब्जेक्ट के बारे में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कि एक्चुअल में ये क्या होता है और आपको इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हम देख रहे थे अपनी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे आते हैं 4 सब्जेक्ट। पहला हमारा था HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका हम इंट्रोडक्शन और उसका हमने लेक्चर वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। सर्च वगैरह भी कर सकते हो, केरवेल फार्मा डाल के आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। बाकी जो भी लिंक होगी ना वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। तो HAP का हमारा लगभग यूनिट 1 आधी हो चुकी है, बाकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी लगभग हमारी एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट है, जो हमने अभी कुछ महीने पहले की थी, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी थर्ड हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसको हम जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम बेसिकली इसका इंट्रो जानेंगे, कैसे क्या होता है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देन हम इसके लेक्चर हम भी ट्राई करेंगे, इसमें भी आपको चैप्टर वाइज या फिर कंप्लीट बड़ी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। बाकी लास्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो एक देखा जाए बहुत ही सिंपल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी हम आपको कराने वाले हैं। बाकी इंटरनल सब्जेक्ट जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, आपको चाहिए कि नहीं आप बता सकते हो कमेंट करके। वैसे वो इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो हम वो भी कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो अब अगर बात करें यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, तो पहले तो आप लोगों को जो लोग मतलब शुरू हो चुका है और जो लोग जानते हैं उनको इसकी डेफिनेशन कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी मैं यहाँ पर समझाऊंगा, उसके बाद आपको खुद डेफिनेशन बना के कमेंट्स में बतानी है। देखते कितने लोग इस कमेंट्स में लेके आएंगे, बाकी मैं उनको हट दूंगा। चलिए, तो अगर हम इस वर्ड को समझे यहाँ पर, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारे 2 वर्ड से मिलकर बनाए। एक हमारा यहाँ पर आ जाता है फार्मास्यूटिकल और एक हमारा आ जाता है एनालिसिस। तो पहले अगर हम इस वर्ड को समझें फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल हमारा रिलेटेड होता है फार्मेसी से। तो यहाँ पर हमारे फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअल में हम बोलते किनको है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा फार्मेसी से रिलेटेड है या फार्मेसी के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा कोई ड्रग है, तो ड्रग आपको पता है कि भाई हम ही लोग बनाते हैं, तो ड्रग भी एक हमारा फार्मास्यूटिकल्स कहलाएगा। अब अगर कोई मेडिसिन होगी, दवाई, वो भी हमारी फार्मास्यूटिकल कहलाएगी। कोई हमारा कंपाउंड हो गया, कोई क्रूड कंपाउंड हो गया जिससे हम दवा बनाने वाले हैं, तो वो रॉ मटेरियल भी हमारा फार्मास्यूटिकल कहलाएगा। यानी कि जो कोई भी ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे फार्मेसी से कनेक्टेड है, उन सभी को हम जो है फार्मास्यूटिकल कहते हैं। सेकेंड हमारी चीज़ यहाँ पे आती है एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि इसको हमें एनालाइज करना है, यानी कि इसको हमें कुछ भी मतलब मापना, एक तरह से मेजरमेंट करने को हम यहाँ बोल सकते हैं एनालाइज करना। तो यहाँ पर एनालाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को 4 बातें कर रहे हैं। क्या क्या 4 बातें? पहली हमारी होगी आइडेंटिफिकेशन, दूसरी हमारी होती है डिटर्मिनेशन, तीसरी हमारी होती है क्वांटिफिकेशन एंड चौथी हमारी होती है प्योरिफिकेशन या फिर सेपरेशन। तो देखा जाए इन चारों को हम जो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि मैंने आपके सामने एक बीकर रखा, ठीक है। बीकर आप लोग जानते होंगे, या कुछ भी ले लो, चलो जो लोग नहीं जानते, एक हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, कोई भी बीकर है हमारा, और इसमें हमारा यहाँ पर भरा हुआ है पानी, इतने एरिया में, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक अननोन ड्रग, अननोन मतलब जो हमको पता नहीं है भाई कौन सा है, क्या है और कितना अमाउंट में, हमने क्या किया, ये वाला ड्रग इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, ये ड्रग पूरे में क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर अच्छे से। अब ये जो हमारा बीकर है जिसके अंदर ये पूरा एक सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, जो हमारा क्या हो गया ड्रग पार्टिकल, इसके अंदर हमारा वाटर भरा था वो हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। तो इन दोनों को मिला के अब ये हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब ये एक अननोन सॉल्यूशन है जो ना मुझे पता है ना आपको पता है कि भाई क्या मिलाया मैंने इसमें और क्या कैसे है। तो अब हमारी जो एनालिसिस है ना, उसका काम यहीं पर आता है कि अब जो एनालिसिस है वो हमको इस ड्रग का कुछ इस तरह से एनालाइज करेगी कि हमको बता देगी कि इसके अंदर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है और इसके अंदर जो ड्रग प्रेजेंट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी कि हमको दोनों की दोनों बातें इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करके पता लग जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझ आ रहा होगा कि किस तरह हमारी ये एनालिसिस काम आती है और रियल लाइफ में कैसे काम आती है। तो रियल लाइफ में जैसे आपको पता है नए नए ड्रग हमेशा डेली बनते रहते हैं, तो कोई भी हमने नया ड्रग जाके ढूंढा, मान लो कहीं भी ढूंढा, तो वो कौन सा ड्रग है, स्टेरॉयड है कि भाई एंटीबायोटिक है, एंटी
एनालिसिस यानी कि वो एक्चुअल में है क्या ड्रग, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे कितनी अमाउंट में कैसे क्या है, वो सारी बातें हम इस एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। बाकी अगर मान लो कोई भी अननोन हमारे पास ऐसी टैबलेट है तो उस टैबलेट के अंदर हमारे कितने अमाउंट में ड्रग, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा mg लिखा होता है, कोई 500 mg की ड्रग है, कोई 300 mg की ड्रग है, तो मान लो कि हमारे पास टैबलेट है तो ये कितने mg की है, उस mg को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस mg को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से। तो यही एक्चुअल में हमारी एनालिसिस है और हमें पूरी की पूरी इस पूरे के अंदर हमें इसी एनालिसिस को क्या है पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर एनालिसिस के बारे में तो ये हमारी दो तरह की होती है, यानी कि जो एनालिसिस है हमारी वो दो तरह से होगी, एक हमारी होती है क्वालिटेटिव और एक हमारी होती है क्वांटिटेटिव। अब इनका क्या फंडा है, तो यहाँ क्वालिटेटिव में आपको एक वर्ड समझ आ रहा होगा, क्वालिटी मैटर कर रही है। तो एक्चुअल में जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसके अंदर हमको क्या पता लगाना होता है, कोई भी जो हमारा यहाँ सब्सटेंस है वो क्या है, यानी कि इसके अंदर हमारी आती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिफिकेशन को ले रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है वो हमारी है प्योरिफिकेशन, यानी कि प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्योरीफाई करना किसी चीज़ को, यानी कि हम किसी चीज़ को सेपरेट आउट कर रहे हैं, गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, ड्रग को प्योर कर रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या है, हम अगर किसी ड्रग को प्योर करते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक आइडेंटिफिकेशन, एक हमारी सेपरेशन या फिर प्योरिफिकेशन आती है। अब एक हमारी आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव में वर्ड आपके सामने क्या आ रहा है, क्वांटिटी वर्ड आ रहा है। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर पहले में पता लगा लिया कि ये ड्रग हमारा एक्चुअल में है कौन सा, आइडेंटिफाई कर लिया हमने या प्योरीफाई कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो वो हमारी हो गई क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब सेकंड केस में अगर हम इस ड्रग की अमाउंट को और पता लगा लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इस तरह हमारी कंप्लीट एनालिसिस में हमें दो चीज़ मिलेंगी, एक हमारी क्वालिटेटिव है, किसी को पता लगाना, आइडेंटिफाई करना या प्योरीफाई करना, और एक हमारी उसकी क्वांटिटी को पता करना है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन करना या क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन एक्चुअल में हम क्वांटिफाई कर रहे हैं और डिटर्मिनेशन हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारी कितनी और क्या है। तो ये दोनों जो बातें हम एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे वो आएगी हमारी क्वालिटेटिव के अंदर, और ये दोनों बातें हमारी किसके अंदर आएंगी, क्वांटिटेटिव के अंदर आती हैं। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि इस पूरी एनालिसिस के अंदर आपको क्या कैसे पढ़ना है। बाकी ये जो हम दो टेस्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब एनालिसिस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इनको हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। एक हमारा रहेगा मैनुअल तरीका जिसमें हम नॉर्मली देख वाक के या कुछ केमिकल फार्मूला वगैरह कर सकते हैं। एक हमारा रहने वाला है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल्स में हम क्या करेंगे, जो टाइट्रेशन हमारी होती है तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, पूरी आप इमेज देख सकते हो। इसके अलावा थर्ड हमारी रहेगी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें जो हमारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एनालाइज करने वाले हैं। जैसे हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, या आप लोग अभी स्टार्टिंग में नहीं जानते होंगे, पर कुछ इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे, कोई इक्विपमेंट मशीनों का हम यूज़ करेंगे। तो इन्हीं तीन तरीकों से हम पूरी एनालिसिस में अपनी तरह तरह की चीज़ें और एनालाइज करने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरा एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एनालिसिस हमारी क्या होती है। बेसिकली ये हमारी एनालाइज करती है किसी भी ड्रग के, यानी कि आप बोल देंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, यानी कि किसी भी ड्रग की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में बात करते हैं। और अगर इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में बोले तो आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस। तो इतना सा हमारा इजी रहने वाला पूरा एनालिसिस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपको या तो चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज कंप्लीट एक लेंथी वीडियो देने वाले हैं, या अगर टाइम वगैरह नहीं मिलता है तो लेक्चर वाइज आपको जरूर नोट्स मिलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना है। तो कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी एनालिसिस की डेफिनेशन आपको कमेंट्स करके बतानी है। बाकी लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और अपने दोस्तों को बता दो कि फर्स्ट सेम की तैयारी केरवल फार्मा पे होने लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।